प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम अगर पवित्र वचन को सीखना शुरू कर देते हैं, ओके, जैसे कि मैंने कमेंट्स में पढ़ा, और प्रेयर्स करना, जो आत्माओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं, ओके, और फिर उसके ऊपर हमने प्रेयर्स से उन आत्माओं को हटाना। जब हम ये सारे काम करना चाहते हैं तो हमको कुछ चीज़ों को अब नए नए से, आप बोल रहे हैं नए से, फिर से सिखाना शुरू कर दीजिए। ओके, तो अगर आप नए से सीखना शुरू करना चाहते हैं फिर से, ओके, क्योंकि ऑलरेडी बाइबल रीडिंग का पूरा हमारा सेशंस 2 साल हमने बहुत बार उसके बहुत सारे रहस्य को खोल दिए हैं, है ना। तो एक पूरा साल पूरा बाइबल हो चुका है पढ़ के, दूसरे साल भी हमने किया है, और तीसरे साल, ये साल हमने बाइबल को सीखने, मतलब सुनने का हमने सेशन शुरू किया है। वो तो लगातार बना रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि ये 1 साल या 2 साल, वो लगातार बना रहने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, सुनना, बाइबल को, वचनों को सुनना। ठीक है, एक्चुअली जो आप दोबारा से सुनना सीखना चाहते हैं शुरुआत से, जैसे हम वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे, शुरुआत से सीखना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात। बहुत मीन्स आपको मैं बता रही हूँ कि कल कल एक जगह में मैं कुछ काम से गई थी, और वो लोग भी प्रभु के दास और दासियाँ हैं, और वहाँ पे हम ब्रदर सूरज प्रेमदानी की उन्होंने यूट्यूब के ऊपर उन्होंने प्रचार शुरू करके रखा था सुबह से लेकर, ओके। और मैं हमेशा जितनी बार भी उनके पास गई हूँ, मैंने कभी इतना अफेक्ट अपने ऊपर नहीं लिया था, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना मैं लेती हूँ, बाकी मैं अपने दिमाग से हटा देती हूँ, ओके। क्योंकि कभी कभी कुछ दोष लगाने की जैसे बातें भी हो जाती है कि नहीं, तुम ना ऐसे नहीं कर रही हो, वैसे नहीं कर रही हो, तुमको तो परमेश्वर ने ये बोला है, तुमने वो करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, या फिर नहीं, वचन में देखो ऐसा लिखा हुआ है, वो लिखा है। ऐसे जो बातें होती है ना, वो मैं अपने सिर से हटा देती हूँ, ओके। मैं दिमाग में नहीं लेती हूँ वो बातों को, क्योंकि किसी को नहीं पता है मैं कौन से रास्ते से गुज़र रही हूँ, ओके, सिवाय परमेश्वर के। मेरा और परमेश्वर के रिश्ते में जो होता है, वो इंसान बाहर के तरफ से देखकर कुछ नहीं कर सकता है, ओके। और वचन के हिसाब से, वचन के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कोई प्रचार, कोई प्रोफेसी, कोई भी प्रकार से कुछ भी हो, वचन के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं बता सकता है, कुछ भी, सिवाय वचन के, ओके। ये मेरा आत्मविश्वास है, ओके। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं नहीं, आप तो प्रार्थना भी नहीं कर रहे, आप ये तो नहीं कर रहे, वो नहीं कर, ओके, मेरे 5 सेंसेस के, मेरे आत्मा के क्षेत्र में कौन सी आत्माएं मौजूद है और आपको चेक कर रही है, स्कैन कर रही है, इसकी गारंटी हम कोई नहीं दे सकता है। क्या वो सच में परमेश्वर का आत्मा है, या आपके दिमाग के अंदर कुछ पकड़ के रखी हुई बात है मेरे बारे में, जो आपको उसी पोर्टल में से कुछ जानकारी दे रही है मेरे बारे में, ओके। तो मैं इन बातों की ओर ध्यान नहीं देती हूँ, चाहे वो सच भी हो सकती है, फिर भी मैं ध्यान नहीं देती हूँ, ओके। लेकिन कल जब हम बैठ के बातें कर रहे थे और ये वचन भी चल रहा था, मैं कभी नहीं सुनती हूँ ब्रदर सूरज प्रेमदानी जी के वचन को, कभी नहीं सुनती हूँ। मुझे पता है कि ये सब प्रचार करने वाले लोग हैं, और ये प्रचार करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, वचन के साथ उनकी सेवकाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस संसार में, जो परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए उतर आए हैं। तो किसको किसको सुनेंगे, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, और भी ऐसे कितने सारे प्रचारक, छोटे छोटे प्रचारक, प्यारे प्यारे प्रचारक हैं, ओके। और प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के राज्य में बीज बोते जा रहे हैं। मुझे बहुत आदर है उनके लिए, ओके, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं सबको सुनते नहीं बैठ सकती हूँ, ओके, मेरा पेशेंस ख़त्म हो जाता है, ओके। तो इसके लिए वो, मुझे जो चाहिए वो मीट बोलते हैं ना, जो मटन चबा के खाते हैं, वैसा वाला लाइफस्टाइल है मेरा, रफ़ एंड टफ लाइफस्टाइल है। तो इसके लिए उनका
प्रचार सुनते बैठने को मुझे बोरिंग लगता है। ओके, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना मुझे जो प्राप्त करना है वो उसमें नहीं रहता है। ओके, तो इसके लिए मैं नहीं सुनती हूँ ऐसे प्रचारों को। लेकिन कल बहुत लंबे समय तक वो प्रचार कर रहे थे और मुझे ना वो समय भी ऐसा ही था, कुछ मेरे काम हो रहे थे वहाँ पे और वहाँ काम हो रहे थे, इसीलिए बैठना पड़ा। और बैठने के बाद जितना भी मैं वहाँ वो रूम में जाकर बैठी थी, उतनी बार वही प्रचारक आकर प्रचार कर रहे थे और मैंने बोला प्रचारक प्रचार कर रहे हैं और मैंने आदर करना है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रचारक प्रचार कर रहे थे और मेरा ध्यान, मैं पूरी अच्छे से बैठकर सुन रही थी। मैं बहुत एन्जॉय कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे वहाँ दूसरा कुछ काम नहीं था। जो मेरे काम से मैं गई थी वही काम था, उसके अलावा मेरे पास कुछ दूसरा काम नहीं था कि मैं बाइबल स्टडी करूँ या ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए मुझे वहाँ बैठकर भी कुछ अच्छा ही सुनने को मिल रहा है, इसके लिए मैंने अपने आप को वैसे ही रखा। सुनते रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर समय मेरा वहाँ पर रुकने का गया। और वहाँ उसी दौरान में फिर मुझे वहाँ के एल्डर्स ने ऐसे बताया कि आप ना परमेश्वर के साथ फेलोशिप बढ़ाइए और आप आप शुरू कीजिए अब आज से। ओके, आपको परमेश्वर के साथ खुद बात करना शुरू करना है। अब ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ना? लेकिन हम जब सेवा करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो हमारा पब्लिक की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है कि इसका फ़ोन आया, इसको प्रेयर करना है, उसके लिए जाना है, यहाँ विज़िट करना है, वहाँ विज़िट करना है। तो मेरा ये 2-3 महीने से मुझे परमेश्वर यही बोल रहा था, अपनी पर्सनल फेलोशिप बढ़ा, ओके? अपनी पर्सनल फेलोशिप बढ़ा। तो मेरा पर्सनल फेलोशिप तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट किया है चराई में, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने डे 1 डाल के रखा है। वहाँ से तो मेरा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज शुरू हो चुका है और मैं पर्सनल फेलोशिप में बढ़ते जा रही हूँ, ओके? और ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं वचन को लेकर आप तक पहुँचूँ, क्योंकि मैंने ये बात को देखा है कि आप लोगों के पास मैंने वचन का पूरा भंडार डाल के रखा है यूट्यूब पे। आप जब उसी को पूरी तरह से चबा-चबा कर नहीं खा रहे, तो और आगे जाकर आपको क्या खिलाऊँ मैं? तो मैं ज़्यादा अपलोड्स नहीं डालती हूँ मेरी तरफ से, ओके? जो जानकारियाँ हैं इन्फॉर्मेटिव सिस जो रहता है, जैसे कौन से स्पिरिट्स क्या काम करते हैं, मसीह के अंदर कौन जादू टोना करने वाले कैसे आए, ये सारी टीचिंग्स मैं, ये सारे बातों को मैं आप तक बहुत ज़्यादा पहुंचाती हूँ, क्योंकि दुनिया के अंदर यही को हमने सामना करना है, ओके? आपको वचन तो आपकी रखवाली करेगा, लेकिन आपको लोग मिलते हैं तो ये प्रकार के होते हैं, ओके? तो आप उनका सामना कैसे करोगे जब आपको मालूम नहीं है? तो बुद्धू जैसे नहीं रहना है, उनके सामने भी हमने रफ एंड टफ होकर चलना है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको ज़्यादा तैयार करती हूँ, ठीक है? आपको आपके मांसपेशियों को मजबूती देने का काम ज़्यादा लगाती हूँ मैं, ठीक है? ये सारी चीज़ों के अंदर मैंने एक बात को सीख लिया है कि परमेश्वर का अभिषेक जो हमारे अंदर आता है, वो अभिषेक बात करता है, लोगों के साथ बात करता है, ओके? अब मैंने एक अनुभव किया है जब से आप देखते हैं कि आप ऐसे अभिषिक्त दास-दासियों की संगति में रहने के बाद में आप कहीं पर भी जाओ, आओ, कुछ भी करो, लेकिन वो एक पावर है, वो सामर्थ्य है परमेश्वर का जो आपके ऊपर बैठ जाता है, ओके? फिर आप किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पापी हैं, वो पावर उनसे बात करता है, ओके? आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी गलती क्या है, वो उनको रिवील होने लगता है। ठीक है, आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपने ये गलत किया, वो खुद उसके बारे में पश्चाताप करना शुरू कर देते हैं, ओके? तो पावर, परमेश्वर का पावर जो है वो काम करता है। हम हमारा सामना जब कुछ ऐसे ढीठ जातियों के साथ होता है, जो ढीठ जाति दुष्ट आत्मा को लेकर जानते हुए हमारा सामना करती है, ठीक है? तब हमको प्रेयर का ज़रूरत पड़ता है, तब हमको वॉरफेयर प्रेयर का ज़रूरत पड़ता है, तब जाके हमारा असलियत हमको बाहर निकालना पड़ता है, ओके? कि मसीह के अंदर हम किस तरह से सामर्थ्य में है, हमको उसको
पुश करके, पुल करके हमको बाहर आना पड़ता है और उस तरह के प्रेयर्स हमको अपलोड करना पड़ता है। ओके, पहले मुझे ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ों में मैं गलत हूँ, ऐसा लगता था मुझे। ओके, लेकिन ना बाद में मेरे समझ में आने लगा कि मेरा अंदर का पवित्र सामर्थ्य जो है वो काम कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि हम जब ये गवाहियों को सुनते हैं, जो जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, वो जब मसीह में आते हैं और गवाहियाँ देते हैं, जो हमने अभी आपको इतने सारे गवाहियाँ अपलोड करके दिखाई है, इंटरव्यूज़ के द्वारा उनके क्या कहने हैं सब बताए। तो एक बात को मैंने समझ लिया है कि जो पावर होता है, दूसरों के अंदर भी पावर है, मेरे अंदर भी पावर है। ओके? अब मेरे अंदर का पावर जब झटक के बाहर निकल आता है, तो उसका वजह होना चाहिए कुछ तो। उसको किसी ने तो छेड़ा हुआ होना चाहिए, उसको किसी ने तो ललकारा हुआ होना चाहिए, उसको किसी ने तो प्रोवोक किया हुआ होना चाहिए, उकसाया जाना होना चाहिए। ओके? अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे अंदर से ये सामर्थ भड़क के क्यों आती है बाहर? यानी सामने से जो इंसान है, वो मुँह से कुछ बात नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर का पावर मेरे अंदर के पावर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। समझ में आया? तो ये समय में हमारे अंदर का सामर्थ्य जो काम करने शुरू करता है प्रेयर्स में, ओके? वो वो सामर्थ्य प्रबल बन जाता है और आप लोगों का छुटकारा हो जाता है। ठीक है ना? तो आपके अंदर का सामर्थ्य को जब तक कोई छेड़ता नहीं है, जब तक उस सामर्थ्य को कोई थप्पड़ नहीं मारता है, ओके? जब तक वो सामर्थ्य को कोई ललकारता नहीं है, तब तक वो सामर्थ्य आपके अंदर कुछ नहीं करेगा किसी को, शांत रहेगा। ठीक है? और जहाँ पे वो सामने वाला कोई भी इंसान आपके अंदर के सामर्थ्य को टटोलने लगेगा, तब उस समय का आपका जो प्रेयर निकलेगा, उस समय का आपका जो डिमांड्स निकलेगा परमेश्वर के सामने, वो आपका छुटकारे का समय रहता है। ओके? अब मैं ऐसे ही बैठ के आपको बोल दूँगी, यीशु के नाम से ये हो जाए, यीशु के नाम से वो हो जाए, तो मेरे बोलने से भी हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का ओबीडियंस मेरे अंदर है। आज्ञा पालन, जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करता है, वो फलवंत होता है, उसके फल बने रहते हैं। ओके? तो मेरा ओबीडियंस है, इसकी वजह से मेरा सिर्फ बात करना भी आप लोगों को छुटकारा दे देगा, क्योंकि मेरा आज्ञा पालन उसके पीछे का रीज़न होता है। मेरा समर्पण, डेडिकेशन परमेश्वर के साथ का मेरा स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, ओके? तो वो काम कर जाता है। मैंने आप लोगों को इसीलिए ये वचन के साथ बोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये बात को जब उन्होंने बोला, वो एल्डर्स ने, कि आपने अपना पर्सनल फेलोशिप बढ़ाना है परमेश्वर के साथ, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पर्सनल एक्सरसाइजेस चल रहा है। ओके? सिर्फ मैं अपलोड नहीं दे रही हूँ। ओके? अब यहाँ पे ये बात जब वो बोल रहे थे ना, तो ये एक बार नहीं बोले हैं, उन्होंने बहुत बार बोला है। नियर अबाउट 1.5-2 महीने के अंदर कम से कम बहुत बार बोल चुके हैं वो मुझे ये बात। ओके? और मैंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन कल का माहौल अलग था। ओके? कल का माहौल अलग था और मेरा माइंड ब्रदर सूरज प्रेमनानी जी के वचन से भरा हुआ, उनका अभिषेक, उनकी बातें सुन रही थी मैं। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मेरा तैयार हो रहा था वहाँ पे, है ना? और तब जाके ये एल्डर ने मुझे इस तरह से बोला, तो वो बीज कहीं तो मार दिया मुझे। ओके? तो वहाँ आने के बाद में, उधर से आने के बाद में, जब मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, तो उसमें भी आप लोगों का यही था कि दोबारा शुरू कीजिए आप। ओके? तब मैंने समझ लिया कि ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों की ज़रूरत है। ओके? और जैसे हम लोग खुद के नहीं हैं, हमारे खुद के कोई मर्ज़ी नहीं है कि हमारी मर्ज़ी चली और हमने कर दिया कुछ, तो ऐसा नहीं है। हम लोग यही के लिए है कि हम लोग जो जो चाहता है, जो परमेश्वर के करीब बढ़ना चाहता है, हम उसके लिए ब्रिज बन जाए, है ना? हम उसके लिए हम झुका दिए जाए, वो काम करने के लिए, डिवाइन हेल्पर्स बन जाए हम उनके लिए। ओके?
तो इसके लिए मैंने इस बात को गहराई से लिया और मैंने ये बात को आपको बताना शुरू किया है। अगर मैं ये बातें आपको सिखाना शुरू करती हूँ दोबारा से, पवित्र वचन को लेकर हम सीखना शुरू करते हैं, ओके, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब आप मैच्योर्ड हो। पुराने वक्त में आपके बाइबल स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है। मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई है। कोई बात नहीं, आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और नए से सीखना चाहते हो, तो नए लेवल से सीखिए। वो पुराने लेवल में बैठ के मत सीखिए, ओके? पुराना लेवल से आप उठ चुके हैं, दोबारा आप उसी के नीचे जाके बैठने की कोशिश मत कीजिए, ओके? नया लेवल ये है कि नए लेवल के अंदर आपको अब मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर वचन जो दिया है, कुछ ऐसे वचनों के हिस्से हैं जो स्पेशली इज़राइल के लिए दिया गया था। कुछ वचन के ऐसे हिस्से हैं जो स्पेशली आने वाले समय के बारे में डिक्लेरेशन दिया गया है, ओके? कुछ वचन ऐसे हैं जो बीत गए हैं, अब उसका काम हमारे साथ नहीं है, ओके? कुछ वचन ऐसे हैं जो इज़राइल, यहूदी, फरीसी, शास्त्री लोग जो यीशु मसीह के साथ थे, सिर्फ उनके लिए था वो, हमारे लिए नहीं है। ये परिपक्वता आपके पास होना है अब, ओके? ऐसा नहीं कि बस परमेश्वर का वचन ये कहता है और उठा लिया और ले लिया अपने लिए, नहीं, ओके? ये एक पहला मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। हम पूरी बाइबल के अंदर सब कुछ हमारे लिए नहीं है। कुछ हिस्से हैं जो खास समय के लिए हो चुकी बातें हैं। कुछ हिस्से हैं जो खास लोगों के लिए दी गई है, खास यहूदियों के लिए दी गई है, वो हमारे लिए नहीं है। कुछ बातें हैं जो हमारे लिए हैं, ओके? बस उससे सीमित रहिए और जो बातें आने वाली है उससे सीमित रहिए। जो बीत चुका है वो सब बातों को आपको शांत कर देना है दिमाग से, उसके ऊपर ज़्यादा अपने आप को खड़ा नहीं करना है, ओके? ये परिपक्वता है, ठीक है? अब दूसरी बात ये है कि जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो हम अकेले नहीं पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट जो बाइबल टीचर है, बहुत सारे हैं, उनमें से मैं जो बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करती हूँ वो चक निस्लर हैं, ओके? मैं उनके बहुत सारी स्टडीज़ को कर चुकी हूँ, उनके थियोलॉजी को, ठीक है? तो हमने वो बातों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। उनकी हेल्प लेकर, उनका टीचिंग का हेल्प लेकर और मेरे पास जो मुझे पता है बाइबल स्टडी में, उनकी हेल्प लेकर हम शुरू कर सकते हैं ये काम को, ओके? तो आपको परिपक्व माइंड से शुरू हो जाना है। ये नहीं कि आप बच्चों की तरह दूध पीते बच्चों की तरह आप खेलना चाहोगे वचनों को लेकर। हाँ, देखो परमेश्वर ऐसे कहता है, हाँ देखो परमेश्वर ऐसा कहता है, देखो परमेश्वर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, देखो परमेश्वर कभी ये नहीं करेगा। ये बच्चों वाली बातें अभी बंद करके परिपक्वता की ओर से हमने सीखना है, ओके? तो मुझे वो टाइम पास नहीं करना है। अगर आपको ऐसी परिपक्वता के ऊपर ध्यान रख के आपको काम करना है तो अच्छी बात है और आप बने रहिए, होता जाएगा ये सारी चीज़ें। और ये बुलाहट है, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके? और मैं अभी शुरू कर रही हूँ, यानी इसका मतलब है कि ये आगे के लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर को धन्यवाद कि हम अब परिपक्व लेवल के ऊपर चल रहे हैं, ओके? बचपने की बातें ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? जो बेब क्रिश्चियंस रहते हैं, छोटे बच्चे क्रिश्चियंस रहते हैं, उस तरह के छोटी छोटी मीठी मीठी बातों में से हम बाहर निकल आए हैं, रफ एंड टफ होने लगे हैं, परमेश्वर को सही ढंग से समझने लगे हैं, जो परमेश्वर का है उसे हम समझने लगे हैं। हमारे दिमाग उजियाले से भर चुके हैं, उजियाले में चलना हमारा आनंद बन चुका है और वही आनंद हमारी ताकत बन जाती है। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, निकल जाना पड़ेगा उसको, कोई भी हिस्सा कैसा भी डैमेज हो उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा। देखो मैंने खुद बोला है, बकवादी मसीहों से दूर हो जाइए। बकवादी लोग नहीं चाहिए हमको काम चाहिए, क्योंकि हम शरीर में भी है और हम आत्मा में भी है, हम प्राण में भी है,
है ना? तो हमको शरीर का भी हमको लाइफ जीना आना चाहिए। अगर शरीर का लाइफ हम निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे और हम अगर सिर्फ़ आत्मा के लाइफ को ही हम संभालते हुए जिएंगे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ओके? नहीं चलेगा, मेरे से तो नहीं चलेगा ये। आपसे चलता है तो चलने दीजिए, मुझसे नहीं चलेगा, ओके? मुझे दोनों तरफ से चाहिए। मेरा मेरा काम आपके शरीर को भी बेनिफिट करना चाहिए और आपके आत्मा को भी और आपके प्राण को भी, ठीक है ना? तो अगर ये तीनों लेवल से अगर मेरा काम आपको बेनिफिट हुआ ना तो ये चैनल चलता रहेगा, नहीं तो ये बंद कर दूँगी मैं, ओके? अब यहाँ आपको लास्ट फाइनल वर्क मिलने वाला है। या तो मैं तीनों तरफ से सक्सेसफुल होना है आप लोगों के बीच में या फिर ये चैनल बंद हो जाएगा फिर, ठीक है? तो मुझे वो नहीं चाहिए, बकवादी नहीं चाहिए मुझे, ओके? सिर्फ मीठी-मीठी बातें करना, प्रभु आपसे प्यार करता है, ये करता है और लोग मरते हैं, ओके? तड़पते हैं, मैं ये बीमारी से हूँ, मेरे ये ठीक नहीं हो रहा है, मैं वो चंगा नहीं हो रहा है और मेरा ये हो रहा है, मेरा वो फ़ेल हो रहा है, मैं पास नहीं हो पा रही हूँ, मैं एग्ज़ाम्स में से जा नहीं पा रही। ये सब नाटक नहीं चाहिए, ओके? सच्चाई सच्चाई है। अगर हमको इंसान के शरीर को, प्राण को, आत्मा को, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर उसका लाइफ तीनों तरफ से ठीक नहीं हो जाता है, ओके? तो मैं ये चैनल बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे बकवादी नहीं बनना है, ओके? मैं मान लूँगी कि मैं प्रभु की सेविका नहीं हूँ। ओके? तो क्योंकि प्रभु का सेवा करने वाला तीनों तरफ से लोगों को बेनिफिटेड होना चाहिए। शरीर के लिए भी बेनिफिटेड होना चाहिए, प्राण का भी बेनिफिटेड होना चाहिए, आत्मा के लिए भी बेनिफिटेड होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये तीनों चीज़ आप लोगों को अभी तक मिलती आई है ना? अगर मिलती आई है तो वो चलता रहा चैनल अभी तक, ओके? लेकिन अब मेरा चैलेंजेस और मेरा परिपक्वता जो पार की है मैंने, ओके? मेरा ओबीडियंस जो मैंने प्रभु को दिया है, समर्पण जो प्रभु को दिया है, वो लेवल का अगर परमेश्वर का काम मेरे से नहीं होता है, ओके? तो फिर आपका ये फाइनल वर्क है मेरे लाइफ में से आपको मिलने का, ठीक है? तो डिपेंड्स, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ते ही जाएगा और मैं पर्सनली भी फील्ड में उतर के मिनिस्ट्री शुरू कर दूँगी, ओके? लोगों के बीच में मैं अपने आप को एक्सपोज़ करूँगी, पब्लिश करूँगी, ऑनलाइन से भी और प्रैक्टिकली, फिज़िकली लोगों के बीच में जाके सेवा करना भी शुरू कर दूँगी, ओके? लेकिन अगर यहाँ मेरी तरफ से शरीर, प्राण, आत्मा तीनों चीज़ के ऊपर अगर मेरा पावर यूज़ नहीं होगा, तीनों चीज़ में मुझे मेरा पावर परमेश्वर की ओर से यूज़ करना है, ओके? फिज़िकली, स्पिरिचुअली और सोल में भी परमेश्वर का पावर रिलीज़ हो रहा है। अगर ये हुआ तो ये चैनल कंटिन्यू रहेगा, ये नहीं हुआ तो ये बाइबल स्टडी ख़त्म होने के बाद में ये चैनल बंद हो जाएगा। परमेश्वर के हाथ में है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात को बोलने के लिए कि मैं प्रभु की सेविका नहीं रही, ओके? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का है और मैं डिफिट्स को नहीं ले सकती हूँ, ओके? मैं नहीं लूँगी और कभी लिया नहीं और ना लूँगी मैं कभी, ओके? परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है, यीशु कभी फेल नहीं होता है। मैंने बार-बार बताया है और बताते रहूँगी, प्रभु यीशु कभी फेल नहीं होता है। आपके बदन में कोई बीमारी है, निकलना ही है। अगर आपका कोई फेलियर्स है, वो चला जाना है। अगर आप कहीं रुक चुके हैं, आप आगे बढ़ना है, ओके? अगर आपको कुछ चाहिए, परमेश्वर से प्राप्त हो जाना है, ओके? और आपके आत्मिक ओबीडियंस, ये नहीं कि आप नशे करते घूमो और व्यभिचार करते घूमो और परमेश्वर से प्राप्त करके रहो, नहीं। आत्मा का भी शुद्धता, प्राण का भी शुद्धता और शरीर में भी बहुतायत का जीवन, ओके? तीनों फील्ड अगर मेरे लाइफ में से आप लोगों के लाइफ में दिखने लगेंगे ना, तो मैं जीत गई, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी सेवा करना। ये मेरा परमेश्वर का बिज़नेस टॉक है। ठीक है ना? तो
अच्छा लगा मुझे। हम लोग अभी ये सारे कामों को पूरा करके प्रभु के हाथ में दे देते हैं और परमेश्वर चाहे वैसा वो चलाए, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।